और प्रस्तुत करता है एक संगीतमय हिंदी नाटक चल चला चल। कला सुनील शिर्के, संगीत संचालन अर्पित जैन, निर्माण व्यवस्था यश शाह, कोरियोग्राफर चंदन हांडा, लेखक संगीत गीत एवं निर्देशक प्रोफेसर अतुल्य नटराजन। तो प्रस्तुत है चल चला चल। विकारी विचार भी बीमारी की निशानी है। जो इंसान अपने दुखों को गाता है वो अपने दुख को 100 गुना करता जाता है। अगर कोई कहे कि मैं अभय हूँ तो अभय में सब तरह के भय का अभाव होता है, अभाव होना चाहिए। प्रतिदिन मैं एकांत का अनुभव करता हूँ, प्रतिदिन मैं ध्यान का रस चखता हूँ, प्रतिदिन मैं धर्म कर्म पर भरोसा करता हूँ। मेरी श्रद्धा अटल है। बाप रे बाप, अरे बाप रे, क्या करूं? मेरा बाप सब छोड़ छाड़ के ना जाने कहां चला गया। कोई कहता है सुसाइड किया, कोई कहता है किसी ने उसको किडनैप किया, कोई कहता है डिप्रेशन के मारे घर छोड़कर चले गए। घर छोड़कर चले गए? क्या डिप्रेशन था उनको? हम 2 ही तो घर में थे। मां कब की गुजर चुकी, बहन की शादी हो चुकी और वे खुद भी बड़े अच्छे कलाकार बन चुके थे। हाँ, ये और बात है कि वे एक समय पर एक ही फिल्म करते थे। उनको कोई किडनैप करेगा? मुझे नहीं लगता, वरना फिरौती के लिए कोई फोन तो आता। अरे बाप रे, फिर से वही प्रोड्यूसर का फोन है जिसकी पिक्चर छोड़कर बाबा गायब हो गए थे। यही बाबा लगता है, अपना वाला, इसका बाप। अरे बाप रे, अभी ये गुंडों का फोन आ गया। अगर अब मैं अपने बाप को ढूंढ नहीं पाया और उस कमबख्त प्रोड्यूसर की फिल्म की बची कुची शूटिंग पूरी नहीं करवाई तो मेरी हालत इस बाबा जैसी हो जाएगी। अरे ये तो बाबा है, सच्ची में बाबा है। अब मेरे बाबा है। मजा आ गया। अभी उस प्रोड्यूसर के बच्चे को ठीक करता हूं, अभी इसको फोन लगाता हूं। हेलो, अबे ये प्रोड्यूसर के बच्चे ऐसे कैसे नीच हलकट गुंडे मुझे मारने भेजे थे। मेरा बाबा मिल गया है, मैं उसको लेकर आ रहा हूं। 2 गोली की आवाज सुनी कि दोनों की शान ठिकाने आ गई। लेके आ, जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ हाँ, बस लेके आता हूं। बाबा, ओ बाबा, अरे ओ बाबा, चलो उठो, चलो मेरे साथ। अरे मैं तुम्हें लेने आया हूं। अरे अबे तू यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? अब मैं तो ऊपर ही पहुंच जाता आपकी करतूतों की वजह से। क्यों हम सबको छोड़कर यहाँ चले आए? क्यों वो फिल्म छोड़कर चले आए? तेरे पहले सवाल का जवाब, मैं तुम सबको छोड़कर यहाँ क्यों चला आया? अरे मेरी भी कोई जिंदगी है, बंदगी है, सो मैं यहाँ चला आया। तुम्हारे लिए मैं मोटर, बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा सब छोड़ आया हूँ। फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है? वो फिल्म जो तुम छोड़े, तुमने क्यों वो फिल्म छोड़ी? हाँ, क्लाइमेक्स पूरा कर देते। हाँ, वो फिल्म मैं छोड़ आया क्योंकि वे लोग फिल्म के क्लाइमेक्स में मुझसे कोई
भद्दा सीन करने को कह रहे थे। क्या भद्दा सीन? एंटी क्लाइमैक्स। किसमिस। क्या भद्दा सीन? किसमिस। अरे ये तो मामूली बात है। तुमने उस फिल्म में हजारों गुंडों को मारा, 20 गाड़ियां उड़ाई, 3 हेलीकॉप्टर, 2 हवाई जहाज तोड़े और एक पनडुब्बी फोड़ी उस फिल्म में। वो सब गवारा है। लेकिन ये सब करने के बाद जो जीत मिली, उस जीत के जश्न के गाने में हीरोइन को एक किस करना मंजूर नहीं है? इसका जवाब तुम्हारे पास? हाँ है। क्या? हजारों लोग मरे, कहाँ मरे? अरे 20 गाड़ियां उड़ी, कहाँ उड़ी? अरे? 3 हेलीकॉप्टर, 2 हवाई जहाज टूटे, कहाँ टूटे? एक पनडुब्बी फूटी, कहाँ फूटी? अरे सब VFX SFX में वर्चुअली, और नहीं तो क्या? लेकिन मिस को किस करने का सीन वो लोग हकीकत में शूट करना चाहते हैं, जो मैं कभी नहीं करूंगा। तो क्या हुआ? एक केस, ये तो मामूली बात है। 50 लाख का चेक आना बाकी है उनका भी, और तुम भाग आए यहाँ। उन्होंने मेरे पीछे गुंडे भी छोड़े, कुछ पता है? किसी तरह मैं यहाँ बच के भाग आया। और तुझे यहाँ ये रेडीमेड 50 लाख का चेक मिल गया, क्यों जानी? लेकिन मैं नहीं आने वाला हूँ जानी। मैं तो यहाँ ध्यान में पूरा डूब चुका हूँ। और अगर मैं मारा जाता तो? मारा जाऊंगा तो? अरे ये तेरी नियति है तो ये तेरी नियति होगी। मेरी नियति? अरे तुम्हारे कर्मों का फल मैं क्यों भुगतूं? तो खुद भी मेरे कर्मों का ही फल है रे। मैं अगर तुम्हारे जैसे लगता तो मेकअप शेकअप करके वो सीन मैं अदा कर देता। लेकिन हाय रे मेरी सूरत, मेरे पेरेंट्स जैसी नहीं। तो तुम्हें भी फिल्मी कीड़ा काट गया। एक्टिंग सेक्टिंग करोगे? कौन कमबख्त एक्टिंग करना चाहता है? मुझे तो इस लाइन से नफरत है। क्या कहा? इस लाइन से नफरत है? हाँ। फिल्म लाइन से नफरत है? यस। पहले तो बहुत खुश थे जब इस लाइन की बदौलत मोटर, बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा सब पा लिया। और अब मेरी जान पे बनाई है। तुम चलो मेरे साथ और वो फिल्म पूरी करो, ये मेरा कमिटमेंट है। वरना तुम इस एकलौते बेटे से हाथ घटोगे। अरे मैं तो हाथ धोकर ही बैठा हूँ, तुमसे ही नहीं पूरी दुनिया से हाथ धो के बैठा हूँ। जाओ उनसे जाकर कहो कि बाकी जो सीन है वो VFX SFX से कर डाले, मिस को किस करने का सीन, और बाकी के 50 लाख जो बाकी हो ना दे, और आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, उनसे कह दे। और अगर वो ना माने तो तुम्हें चलना होगा वहाँ मेरे साथ। लो कर लो, उल्टी बात कर रहा है, उल्टी गंगा बहा रहा है। तो तू एक काम कर, तू भी होले मेरे साथ, बड़े बाबा ते छोटे बाबा, बम बम लहरी, बम बम लहरी। अरे तू भी ध्यान कर ले, धर्म कर ले, जीवन अपना सफल कर ले, बम बम लहरी, बम बम लहरी। मैं तो सीधे सीधे जीना चाहता हूँ। ये सब भगोड़ापन मुझे नहीं भाता। आता नहीं है, आता नहीं, कुछ आता या नहीं आता? अरे पुलिस कंप्लेन कर, कोई रास्ता निकाल, कुछ आता या नहीं आता? चल आता है क्या मेरे साथ? मेरे ध्यान का समय हो गया। बम बम लहरी, बम बम लहरी, बम बम लहरी, बम बम लहरी। ए भोलेनाथ, कहाँ फंस गया मैं? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जाना कहाँ, जाना कहाँ रे। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जब जब जो जो होना है तब तब तो जो होता है। डरो ना डरो ना डरो ना, डरो ना डरो ना डरो ना, डरो ना डरो ना डरो ना, डरो ना डरो ना डरो ना। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। तो डर काहे का, तो डर काहे का, तो डर काहे का। अभी उस प्रोड्यूसर के बच्चे को ठीक करता हूं, अभी उसको फोन लगाता हूं। इसकी तो मैं, हेलो, अरे मेरा बाप नहीं आया तो तुम क्या करोगे? वो बाकी 50 लाख मत देना, उसमें से VFX SFX के द्वारा वो सीन करवा लो और मेरी जान छोड़ो। तेरा बाप जिद्दी है तो मैं जिद्दी का बाप हूँ। तेरे को तो मैं भून डालूंगा। भाई जो तेरा बाप है किधर? इधर इधर इधर, ध्यान में डूबा 8वां अजूबा। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं?
अरे हाँ, कल भाई दूज है। बहन के घर जाता हूँ और उसे पिताजी को समझाने को कहता हूँ। मेरी बहना बहना, मेरी बहना बहना, तुझसे कुछ है कहना कहना कहना। ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा रे, ए बाबा सुनता है क्या? ध्यान कर रहे हैं, काहे भी विक्षेप डालते हो? कुछ काम है क्या? पूछना है। क्या? वही बाबा का लड़का बाबा जैसा क्यों नहीं लगता? तुझे क्या पड़ी? जिज्ञासा। अरे पूछना है तो पूछ, तेरा भविष्य, हमारा भविष्य, धरती आकाश का भविष्य पूछ। ये भी जानने जैसी बात है कि बाबा का लड़का बाबा जैसा क्यों नहीं लगता है? पूछो पूछो पूछो, मजा आएगा। मजा क्यों नहीं आएगा? दूसरों की कमियों में, त्रुटियों में, खामियों में, डिफेक्ट्स में आप लोगों को भी बहुत रस आता है। एकता के पूर हो तुम सब। सास बहू नहीं मिली तो बाप बेटे को पकड़ा। तुम सब सीरियल किलर हो। पर पीड़ा आनंद पड़ा, जले पर नमक डालना खूब जानते हो। लेकिन मैं बाबा हूं, मेरे मुन्ना का भी और सारे संसार का भी। तो बताओ बताओ बताओ। अरे भाई, मुन्ना जब आने वाला था तब पंडिताइन अपने मैके में थी। तार से खबर आई कि जल्दी चले आओ। पंडिताइन ने मुन्ना को जन्म दिया है और मैं सब काम छोड़कर ससुराल जाने के लिए बैलगाड़ी, टांगा, चका गाड़ी कर करके किसी तरह स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी निकल चुकी थी। फिर बाजू के गांव के हाईवे पर जाकर बस पकड़नी चाहिए तो वो भी निकल चुकी थी। फिर मैं एक प्राइवेट बस जो कि ऑर्केस्ट्रा वालों की थी उसमें किसी तरह समझा बुझाकर हाथ जोड़कर विनती करके घुस गया और ससुराल की ओर चल पड़ा। गाते बजाते ऑर्केस्ट्रा वालों ने खूब मनोरंजन किया, लेकिन आखिर मुझे बस में से एक ही शर्त पर उतरने दिया। कौन सी शर्त? उन्होंने पूछा कि तुम अपने बच्चे का नाम क्या रखोगे। एक तबले वाले ने पूछा अगर उसकी शक्ल उसकी माँ जैसी होगी तो मैंने कहा कि मैं उससे उसके मामा का नाम दे दूंगा। फिर एक शहनाई वाले ने पूछा कि अगर उसका चेहरा तुम्हारे जैसा हुआ तो मैंने कहा कि मैं मेरे दादा का नाम रख दूंगा। फिर एक बापू वाले ने पूछा कि अगर उसकी सूरत तुम्हारे पड़ोसी जैसी हुई तो मैंने कहा कि मैं उसे बेनाम रहने दूंगा, मैं उसका नाम ही नहीं रखूंगा। फिर एक मंजीरे वाले ने पूछा कि अगर उसका चेहरा तुम्हारी औरत जैसा हुआ तो तुम उससे क्या काम करवाओगे। तो मैंने कहा कि अरे भाई, उसका जो मामा का धंधा है मैं उसे उसमें लगा दूंगा। फिर ढोल वाले ने पूछा अगर उसकी सूरत तुम्हारे जैसी हुई तो तुम उससे क्या बनाओगे। तो मैंने कहा कि मैं उसे मेरे जैसा कारीगर बना दूंगा। फिर बांसुरी वाले ने पूछा अगर उसकी सूरत तुम्हारे पड़ोसी जैसी हुई तो तुम उसे क्या बनाओगे। तो मैंने कहा मैं उसे पड़ोसी के धंधे में लगा दूंगा। फिर मृदंग वाले ने मुझे दम कर दिया यह पूछकर कि अगर उसकी सूरत किसी के जैसी ना हुई तो उसका तुम क्या करोगे। तब मैंने भी उसे दम कर दिया यह बताकर कि अगर उसकी सूरत, उसका चेहरा किसी जाने पहचाने वाले जैसा नहीं हुआ तो मैं उसको क्या, तो मैं उसको किसी ऑर्केस्ट्रा में भर्ती कर दूंगा। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मुझे गाली गलौज देकर धक्का मारकर बस से उतार दिया। ओह, इससे तुम्हारे लड़के की सूरत कैसे बदल गई? हाय लगी, हाय मुझे उनकी हाय लगी। मैंने उनका दिल जो दुखाया उनकी हाय लगी, मुझे हाय लगी। क्या रे, ये किस्मत किस्मत का क्या चक्कर है? किस्मत का खेल है। छछूंदर के सर पर चमेली का तेल है। छछूंदर और चमेली का क्या मेल है? मेल नहीं है, ये तो किस्मत का खेल है। बाबा का सब चक्कर है। बाबा घन चक्कर है, पूरा घन चक्कर है।
साधु है, पूरा साधु। संसारिक है, पूरा संसारिक नहीं रे, 50-50। मतलब आधा साधु आधा संसारी, लेकिन दोनों की पाली है बीमारी। ना इधर कुछ है ना उधर कुछ हासिल। क्या क्या? अरे वही किसमिस बिस्मिस कुछ नहीं, भांड भी है लेकिन पूरा भांड नहीं। चुंबन का अभिनय भी नहीं कर सकता, कतराता है। कई लोग तो नाटक सिनेमा की लाइन में इसलिए आते हैं कि चुम्मा चुम्मा ले ले। ये दाढ़ी वाला, मूंछों वाला बाबा, और कहाँ वो हीरोइन। कैसा लगेगा जब वे चुम्मा चुम्मी करेंगे? इसलिए तो भाग आया कि कहीं फिल्म फ्लॉप ना हो जाए और उस चुम्मा चाटी करने वाली हीरोइन की वजह से एड्स का तोहफा ना मिल जाए। अगर एक चुम्मा चाटी करके भागा था तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही भाग आया भगोड़ा डरपोक। अगर वो कुछ करके आता और इस जंगल में एड्स को लाता तो मैं इसका इस जंगल में प्रवेश भी निषेध कर देता। अरे मनुष्य मात्र भूल का पात्र, वो कहावत नहीं सुनी क्या कि सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। तो क्या यह जंगल उसका घर हुआ? ये जंगल उसका ही नहीं, उसके बाप का घर है। अगर तुमने उसका प्रवेश निषेध किया तो हमारे बीच बवाल खड़ा हो जाएगा। आंधी आएगी, तूफान आएगा, जलजला, जंगल में भीषण आग लग जाएगी, चिंगारियां शोला बन जाएगी। हम विरोध करेंगे, सबको जीने का हक है इस जंगल में। छोड़ो यार, बाबा की बात बाबा जाने, हमें क्या लेना देना। किस करे चाहे ना करे, एड्स हो चाहे ना हो, फिल्म बने चाहे ना बने, फिल्म चले चाहे ना चले, हमें क्या। आओ हम सब लहराए, झूम के गाए, पवन पुत्र हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।